हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि फेमिनिन एनर्जी को मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ के लिए इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वहीं मैस्कुलिन एनर्जी को आध्यात्मिक यात्रा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। वाई फेमिनिन स्ट्रगल्स फॉर मटेरियल पोजिशंस एंड मैस्कुलिन्स फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। कहीं इसका संबंध चक्रा अलाइनमेंट से तो नहीं, क्योंकि भौतिक चीज़ों के लिए, सुविधाओं के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मूलाधार चक्र एक बेस प्रोवाइड करता है। यानी मटेरियल रिलेम आप स्मूथली अपनी लाइफ जी पाएँ। इसलिए इस चक्र का शुद्ध होना, प्योर होना, हील होना बहुत ज़रूरी है। पर फेमिनिन्स ही क्यों मटेरियल वर्ल्ड से इतना डिस्कनेक्ट रहती हैं, उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं? यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब है कि वो दिलचस्पी ही नहीं लेती हैं कि कुछ नया सीखने में। पैसा कमाने के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ सीखना होता है, जिससे मैट्रिक्स की नॉलेज बढ़ती है। लाइक बैंकिंग की, लॉ की नॉलेज, कानून की जानकारी भी महिलाओं में काफ़ी कम है। वित्तीय मामलों में भी वो इतनी जानकारियाँ नहीं रखती हैं जितना पुरुष रखते हैं। काफ़ी महिलाओं को अभी भी सामान्य से कानूनों के बारे में भी नहीं पता। संविधान में उनकी सुरक्षा के लिए कितने कानून बने हुए, कितने आर्टिकल बने हुए, वो उनको नहीं पता होता है। पर ये ज़रूर पता है हमारे भारत की महिलाओं को कि पूरे साल में कौन कौन से कब कब कितने व्रत रखने होते हैं, वो पूरी जानकारियाँ वो रखती हैं। या तो ये सब जो है, कानून की जानकारी रखना, बैंक वित्तीय मामलों की जानकारी रखना, नॉलेज रखना, फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज रखना, ये सब मैट्रिक्स से हमें जोड़ के रखते हैं। हमारी लाइफ जो है मैट्रिक्स में स्मूथ चलती है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि मैट्रिक्स से हम चिपक जाएं, लिप्त हो जाएं, पूरी तरीके से बस उसी में इन्वॉल्व हुए पड़े रहें जैसे बाकी 3D के लोग रहते हैं। पर हाँ, हमें अपना भरण पोषण करना है, हमें अपनी सर्वाइवल के लिए उतना तो वर्क करना ही है, मैट्रिक्स में जितना ज़रूरी है। यहाँ में जैसे कि गांव की महिलाओं की बात करें तो वो और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं इन सब मामले में, उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। दोस्तों, काफ़ी लोग अनअवेयर होते हैं कि चाइल्डहुड से जो जो भी उन्हें सिखाया गया होता है वो जस्ट थॉट्स होते हैं। यानी जो भी विचार उनमें इम्प्लांट किए गए होते हैं, बस वो उनको नॉर्मली विचारों की तरह ही लेते हैं। बट जेंडर और लाइफ के बेसिस पे कंडीशनिंग करना हमारे चक्रास को सीवियरली ब्लॉक कर देते हैं। उनका हमें जो भी विचार हमारे अंदर इम्प्लांट किए गए हैं चाइल्डहुड से, उनका पूरा पूरा प्रभाव हमारे चक्रास पे पड़ता है, हमारी आंतरिक जो स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक प्रगति भी रुक जाती है। रूट चक्र का मतलब ही है सिक्योर फील करना, अपने भरण पोषण के लिए, गुजारे के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए, लाइफ की बेसिक नीड्स के लिए इस चक्र का अनब्लॉक्ड होना, हील होना बहुत ज़रूरी है। बट सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ही रही है शुरू से, डिकेड्स, 10-100 सालों से भी ज़्यादा, तो प्रोग्रामिंग ही सोसाइटी की रही है कि गर्ल्स हमेशा निर्भर रहें अपनी सर्वाइवल के लिए पुरुषों पर। इसलिए उनके लिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए गए हैं। एक स्पेसिफिक एज फिक्स कर दी गई है उनकी मैरिज के लिए कि इस एज में एंटर होने के बाद उनको शादी करनी ही है, उनको सेटल होना ही है। यानी उनको ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि उनको फिक्स करना है अपने माइंड में कि हाँ भी मुझे किसी और पुरुष पर पूरी तरह से निर्भर रहना है, डिपेंडेंट रहना है।
इसलिए हमारे यहाँ भारत में जो महिलाएं हैं अधिकतर वो करियर कॉन्शियस इतना होती नहीं है, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। बहुत कम होंगी लड़कियां जो सक्सेसफुल रह पाती है, अपना करियर बिल्ड कर पाती हैं। और इससे सिर्फ आपके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, बल्कि पूरी अर्थ की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है। पर ये लोगों में जागरूकता आई नहीं है अभी तक। ये लोगों की बेवकूफ़ी है कि जो सिर्फ सोच रहे हैं कि कुछ रूल्स तो बनाए हैं स्त्री और पुरुष के लिए, वो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। पर इसी स्त्री पुरुष से इस पृथ्वी पर जीवन है। लोग ये सोचते हैं कि क्या क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अर्थ पे। तो बस हमने कुछ रूल्स ही तो बनाए हैं, पर उनको वो दिख नहीं रहा है, वो दूरदृष्टि नहीं रख रहे हैं। वो सोसाइटी यही सोचती है कि पृथ्वी पर अभी जो जीवन चल रहा है इतने टाइम से, वो सिर्फ दो जेंडर्स की वजह से चल रहा है। यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है, जेंडर टेम्पररी है। इस पृथ्वी पर जीवन दो एनर्जीज की वजह से चल रहा है, दो एनर्जीज के बेसिस पे चल रहा है। जीवन का अस्तित्व ही दोनों से है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से। तो ऐसे नियम ही क्यों बनाए जिससे दोनों की आंतरिक प्रगति रुक जाए, यानी स्त्री और पुरुष की आंतरिक यात्रा जो है वो रुक जाए, थम जाए। अब जैसे मटेरियल ग्रोथ के लिए रूट चक्र एक बेस प्रोवाइड करता है, वैसे ही हार्ट चक्र बेस होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को पुश मिलता है इसी चक्र से। बट अनफॉर्चुनेटली पुरुषों में ये चक्र हैवीली ब्लॉक रहता है ड्यू टू पुअर कंडीशनिंग ऑफ सोसाइटी कि लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़कों को एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, इमोशंस सप्रेस करके रखने चाहिए। तो आप देखिए, आप अपने चारों ओर देखिए, पुरुषों में आंतरिक प्रगति हो ही नहीं पाती है। उनका जो उनकी पूरी जर्नी जो उनकी जो पूरी एक लाइफ है, तो स्पिरिचुअल पाथ जो है उनका वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता। जो यात्रा है आध्यात्मिक उनकी नहीं शुरू हो पाती। और मैस्कुलिन्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जब से ये कंडीशनिंग इम्प्लांट हुई है उनके डीएनए में तो वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। सिर्फ भौतिक तल पर ही मजबूत बन पाए हैं। जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ भौतिक तल पर मजबूत होते हैं, सशक्त बन पाते हैं, सशक्त हैं। स्पिरिचुअल रिलेम के लिए पुरुष कुछ भी नहीं कमा पाए हैं अभी तक, कुछ भी अर्न नहीं कर पाए हैं। मटेरियल बैगेज बहुत ज़्यादा होता है मैस्कुलिन्स के पास, इसलिए अपनी कामिक शीर्ष ही पूरी करते रह जाते हैं। इसलिए इतनी कार्मिक सिचुएशंस में वो फंसे रहते हैं, लाइफ टाइम तक फंसे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैस्कुलिन ने कमेंट किया था कि मैम आप मैस्कुलिन्स के अगेंस्ट ही क्यों इतना बोलते। तो जितने भी सोल ब्रदर्स सुन रहे हैं भाई, मैं डीएफ्स को जितनी डांट लगाती हूँ उतना तो आपको बोलती भी नहीं। और बोलना ज़रूरी है, कभी प्यार से कभी डांट से, क्योंकि गलती हम सबकी है ही नहीं। खुद को ब्लेम मत कीजिए अपनी प्रेजेंट करंट सिचुएशंस के लिए। गलती सोसाइटी की है, हम शिकार हुए हैं सोसाइटी की करप्ट कंडीशनिंग के। तो खुद में सुधार भी हमें ही करना है। ब्लेम करने से क्या होगा, हम सोसाइटी को कब तक ब्लेम करते रहेंगे। इससे बेटर है कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, हम खुद में सुधार लाए। इस पैटर्न को, पूरे सिस्टम को चेंज करना है। इस कंडीशनिंग से ना सिर्फ हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज इम्बैलेंस होती हैं, बट ड्यू टू चक्रा ब्लॉकेजेस कई कई लोग क्रॉनिक डिजीजेज से भी सफ़र करते हैं। सिर्फ एनर्जीज इम्बैलेंस नहीं है, कई क्रॉनिक डिजीजेस भी आ जाती हैं डीएनए में, कर्मा में। अब मैस्कुलिन्स में इमोशनल वुंड्स कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं।
उनको लगता है कि हम स्ट्रांग हो गए हैं ना, हमारे अंदर कुछ भी ब्लॉकेजेस नहीं है, हम परफेक्ट हैं। बट वो जो अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखते हैं, इमोशनली खुद को सप्रेस करके रखते हैं, तो वो वुंड्स कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं। यानी कि अल्कोहल ड्रग्स के थ्रू सेल्फ एब्यूज़ करना, खुद को एब्यूज़ करना। अल्कोहल का अल्कोहल का एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन किसी तरीके से सेल्फ लव में नहीं आता है, वो एब्यूज़ में आता है। खुद को हार्म करना, आप जो इन एडिक्शंस में फंस रहे हो तो आप खुद को हार्म कर रहे हो। पॉर्न एंड गेमिंग का एडिक्शन, 10 साल से 20 साल तक के लड़के भी वॉयलेंस रिलेटेड गेमिंग में इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे लॉकडाउन में पबजी का बहुत क्रेज़ था। अब भी ऐसे पबजी जैसे गेम्स काफ़ी उनमें एडिक्शन में फंसे हैं लड़के जो पुरुष हैं। तो गेमिंग पॉर्न के थ्रू डीएनए करप्ट हो रहा है मैस्कुलिन्स का, बट वो अवेयर नहीं है। इमोशनल खुद को काफ़ी हद तक सप्रेस करके रखना, जिससे कमिटमेंट, लॉयल्टी, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं। जिन मैस्कुलिन्स का इमोशनल बैगेज ज़्यादा होता है वो इजीली अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पुरुषों को अपनी गलतियाँ दिखती ही नहीं हैं, वो डिनाई कर देंगे या दूसरे पर ही थोपेंगे जो भी उनसे गलतियाँ होंगी। तो इस तरह के कुछ वुंड्स हैं जो उनमें मैनिफेस्ट होते हैं, यानी दिखते हैं। तो ओवरऑल पूरी अर्थ पे बैलेंस लाने के लिए इन दो चक्रास को स्ट्रॉन्ग करना, हील करना बहुत ज़रूरी है। बट उल्टा होता है हमेशा। फेमिनिन्स अपने हार्ट चक्र पे ही वर्क करती रह जाती है, बिकॉज उसी को लेके सोसाइटी उनको कंडीशनिंग करती रहती है कि भाई तुम हार्ट चक्र पे ही फोकस करो, उसको ही ओपन रखो। जब तो फेमिनिन्स का जो हार्ट चक्र होता है वो ओवर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि उनको रूट चक्र पे वर्क करना चाहिए। या मैस्कुलिन्स रूट चक्र पे ही वर्क करते रहते हैं, चेस करेंगे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बस चेस करते रहेंगे, उनको सिखाया गया है, जबकि करना उनको हार्ट चक्र पे है वर्क। तो सारे चक्रास इसलिए अलाइन नहीं हो पाते बिकॉज बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके मटेरियल रिलम का जो बेस है रूट चक्रा, वो भी हील होना ज़रूरी है। और आपके स्पिरिचुअल रिलम का जो बेस होता है हार्ट चक्रा, वो भी हील होना ज़रूरी है। तभी जो उनसे चक्रास जुड़े हुए हैं दूसरे, वो अलाइन हो पाएंगे प्रॉपरली। तो अपने इन दोनों बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, वीक नहीं रखना है। जब ये दोनों बेस चक्रास हील्ड होंगे तब भी सारे चक्रास प्रॉपरली अलाइन होंगे और 3D और 5D रिलेम में बैलेंस बना पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे चक्रा अलाइनमेंट को लेके जो मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाई थी। बट आई होप चक्रा अलाइनमेंट के लिए मैं अभी तक जितनी भी गाइडेंस आप लोगों के लिए लाई हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपने इश्यूज़ को एनालाइज करके हील कर पाएँ। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।